गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू विल फाइन। आपका चैप्टर चल रहा था फ्रैक्शन नंबर्स और इसमें आपकी एक्सरसाइज चल रही थी 4.2। कल क्लास मैंने आपको लाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में बताया था। तो क्लास लाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनका डिनोमिनेटर क्या होता है, सेम होता है, और अनलाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है। उसके बाद आपको मैंने बताया था कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जिनका पूरा होल पार्ट इक्विवेलेंट हो उसे कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस या फिर इक्वल फ्रैक्शंस। ओके, हम आज एक्सरसाइज 4.2 शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 4.2 और क्वेश्चन नंबर शुरू कर रहे हैं 5। ठीक, 5 क्वेश्चन है। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 3/5 हैविंग। आपको 3/5 एक फ्रैक्शन दे रखा है, उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं, जबकि पहली कंडीशन है कि उसका न्यूमरेटर कितना हो जाए, 12 हो जाए। कितना हो जाए? न्यूमरेटर 12 हो जाए। तो देखिए 3/5 न्यूमरेटर माना होता है ऊपर, ऊपर क्या करना है? 12 करना है। तो 3 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 12 आ जाए। ऐसा करना पड़ेगा। 3 4 12 होता है। जब ऊपर करना पड़ा है तो नीचे भी आपको 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। ऐसा नहीं है कि ऊपर करके छोड़ देंगे। उन्होंने कहा है कि न्यूमरेटर 12 करना है तो 3 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 12 हो जाए। 4 का मल्टीप्लाई किया तो 5 में भी करना पड़ेगा। 5 4 जा 20। तो 3/5 12/20 के बराबर होगा। इसका न्यूमरेटर क्या हो गया? 12 हो गया। अगला वाला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है न्यूमरेटर करना है आपको 33। कितना करना है? 33 करना है। तो देखिए 3/5 कितना करना है? न्यूमरेटर 33 करना है। अब देखिए 3 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 33 हो जाए। 3 में किस नंबर का मल्टीप्लिकेशन किया जाए 33 हो जाए? ऐसा करना पड़ेगा 11 का। तो 11 को नीचे किया तो 11 का, सॉरी 11 का ऊपर किया तो नीचे भी करना पड़ेगा। 3 11 33, 11 5 जा 55। जब आप उसको काटेंगे या सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे 3/5 ही आ जाएगा। ये हो गया आपका बी वाला। सी वाला है इसका डिनोमिनेटर करना है 25। इसमें क्या करना है? डिनोमिनेटर 25 करना है। क्वेश्चन क्या है? 3/5 डिनोमिनेटर कितना करना है? 25। डिनोमिनेटर आपको पता है कौन सा होता है? नीचे वाला। ठीक, अब 5 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 25 आ जाए? 5 का। तो जब 5 का नीचे किया तो 5 का ऊपर भी करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर किया था, ऊपर करा था तो नीचे भी करना पड़ा, या नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ा। 5 5 25, 3 5 15। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है क्लास? इसका डी वाला और देख लेते हैं। डिनोमिनेटर 45 है। 3/5 5 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 45 हो जाए। 9 को करना पड़ेगा नीचे, 5 9 45 होता है। ऊपर भी करना पड़ेगा। 3 9 27, 27/45। ये हो गया आपका आंसर। इस तरीके से आपने देखा कि 3/5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के थ्रू हमने बहुत सारे फ्रैक्शंस निकाल लिए। पहला क्वेश्चन था न्यूमरेटर 12 करना था, 3/5 था, 12 करना था। 3/5 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 12 आ जाए। 4 का नीचे किया तो 4 का ऊपर भी करना पड़ेगा। ऐसे ही न्यूमरेटर कितना करना है? 33 करना था। 3 × 11 33, तो नीचे किया तो ऊपर किया तो नीचे भी करना पड़ेगा। 5 11 तक 35। इस तरीके सी और डी क्वेश्चन। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। ओके क्लास, क्लियर है? अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। वो है
fill in the missing numbers. जो मिसिंग नंबर है उनको फिल करना है। पहला वाला क्वेश्चन देखिए, 7/12 यहाँ बॉक्स है अपॉन 60, यहाँ क्या आएगा? ठीक है, अब देखिए आप ध्यान से समझिएगा। अब 12 है, यहाँ 60 है, यानी 12 में की टेबल में 60 कितने टाइम्स आता है? 12 का टेबल पढ़िए, 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, यानी 12 5 12 आधा कितने होते हैं? 60 होते हैं ना। तो 12 में किसका मल्टीप्लाई किया? 5 का। तो 12 का 5 में नीचे क्या है? तो ऑब्वियस बात है ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ऊपर क्या हो गया? 7 5 का 35। तो यहाँ पे क्या आ गया? 35 आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया? 35 आ गया। देखना नीचे वाले में ये 12 की टेबल में 60 कितने टाइम्स आता है? 5 टाइम्स आता है। कितने टाइम्स आता है? 5 टाइम्स। जितनी टाइम्स आया उसके ऊपर वाले से क्या कर दिया हमने? मल्टीप्लाई कर दिया। 5 × 7 × 5 कितना आ गया? 35। इस वाले ब्रैकेट में कितना हो गया? 35। ये 35/60 और 7/12 आपस में क्या है? बिल्कुल इक्विवेलेंट है। क्या है? इक्विवेलेंट है। अगला क्वेश्चन समझ में आ रहेगा तो जल्दी समझ में आएगा। 3/8 24 नीचे बॉक्स। अब देखिए 3 की टेबल में 24 अब आता है 8 टाइम्स। कितना टाइम्स आता है? 8 टाइम्स आता है। तो जब 3 टेबल में 24 8 टाइम्स आता है तो 8 का किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 8 से। 8 8 जा 64, यहाँ कितना आएगा? 64। क्लियर है क्लास? समझ में आ गया? क्या था क्वेश्चन? 3/8 इक्वल 24। 3 की टेबल में 24 कितने टाइम्स आता है? 8 टाइम्स। तो 8 की टेबल में यहाँ क्या आएगा? 8 का 8 से इंटू कर दीजिए। 8 8 जा 64। क्लियर है? देखिए सी वाला 7/11 इंटू 77 अपॉन बॉक्स। ठीक, 7 की टेबल में 77 कितने टाइम्स आता है? 7 × 11 टाइम्स। कितनी बार आता है? 11। क्लियर? तो इस 11 का भी 11 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 11 11 से कितने होते हैं? 121। कितने होते हैं? 121। तो यहाँ कितना आएगा? 121। क्लियर है क्लास? ये आपका सी वाला समझ में आ गया। अब देखते हैं, अब करते हैं इसका ई वाला देखते हैं। डी वाला अपने आप कर लीजिएगा। ई वाला देखते हैं 3/15 3/15 बॉक्स 1/35। अब देखिए 15 की टेबल में 135 कौन से नंबर पे आता है? 15 9 जा 15 9 से कितने होते हैं? 135। तो अब 3 का किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 9 से। 3 9 जा 27। क्लियर है क्लास? 27 आंसर इसका आ गया। एक और देखते हैं एफ 3/4 इक्वल टू 300 अपॉन बॉक्स। 3 टेबल में 300 कितने टाइम्स आएगा? 100 टाइम्स। 4 टेबल में भी क्या करना पड़ेगा? 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना हो गया? 400। यहाँ कितना आएगा? 400। क्लियर है क्लास? कहने का मतलब ये है कि जो ऊपर वाले को देखिए, ऊपर वाले की टेबल में ये इसकी टेबल में ये कितनी बार आता है? जितनी बार भी आता हो उसका नीचे वाले से क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने देखा था इसमें 15 टेबल में 135 कितने टाइम्स आता है? 9 टाइम्स आता है। तो मैंने 9 का किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। कितना हो गया? 27 हो गया। ऐसे मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में किया 7/12 बॉक्स अपॉन 60। 12 की टेबल में 60 कितने टाइम्स आता है? 5 टाइम्स आता है। तो मैंने 7 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 5 का। कितना हो गया? 35। ऐसे ही 3/8 इक्वल टू 24। 3 की टेबल में 24 कितने टाइम्स आता है? 8 टाइम्स। तो 8 का 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। कितना हो गया? तो सॉरी 3 8 जा
तो 8 को 8 से कितना होगा 64। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसके मैंने आपको F तक करा दिए, बाकी आप इसके खुद क्वेश्चन करिएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग actions in the simplest form। आपको फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लगाना है। सिंपलेस्ट मतलब छोटा करना है। जैसे देखिए ये है 35/60। क्लियर है क्लास? अब सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लगाएंगे आप देखिए। 35 और 60 किससे डिवाइड करें? दोनों किसकी टेबल में आ सकते हैं? 5 की में। किसकी टेबल में आ सकते हैं? 5 की में। तो 35 डिवाइड बाय 5 करना पड़ेगा और 60 डिवाइड बाय भी क्या करना पड़ेगा? 5 करना पड़ेगा। जब 5 का 35 में डिवाइड किया कितना आ गया? 7। क्लियर? और 60 का 5 में डिवाइड किया कितना आ गया? 12। 7/12। क्लियर है? तो ये हो गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। जब तक सिंपलेस्ट करना है, जब तक कि वो कट ना जाए। ये तो फर्स्ट मेथड था। अब सेकंड मेथड ये भी कर सकते हैं आप। 35/60 है, ठीक है। आप बैड भी कर सकते हैं, 5 से काटिए। 5 7 का 35, 5 1 का 5, 1 बच गया, 5 2 10, 7/12। ऐसे भी कर सकते हैं। ये आपका सेकंड मेथड हो गया। ये काटने वाला प्रोसेस है, ये डिवाइड करने वाला प्रोसेस है। दोनों से आंसर क्या आएंगे? सेम ही आएंगे। ठीक है क्लास? क्वेश्चन था 35/60 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लगाना है। हमने देखा 35 और 60 किसकी टेबल में आ सकते हैं? 2 की में आएंगे नहीं, 35 नहीं आएगा। 3 की में 35 नहीं आएगा। 4 की में भी 35 नहीं आएगा। 5 की में 35 भी आ जाएगा और 60 भी आ जाएगा। तो 5 से इसको काट दिया, 5 को इससे 5 से इसको डिवाइड कर दिया, 5 को इससे डिवाइड कर दिया। 5 को 35 में डिवाइड किया कितना आया? 7। 5 को 60 में डिवाइड किया कितना आया? 12। तो आंसर हो गया 7/12। क्लियर है? अब देखते हैं इसका बी वाला 18/24। 18/24 किसकी टेबल में आ सकता है? 2 की में भी आ सकता है और 3 की में भी। 3 से भी डिवाइड कर दीजिए, मैंने कर दिया 3 से डिवाइड। ठीक है, ठीक है। 18 में डिवाइड किया कितना आया? 6। 3 से 18 होता है। और 6 का 24 में डिवाइड किया कितना आया? 3 8 जा 24। ठीक। अब 6/8 है। अभी ये और सिंपल हो सकता है क्योंकि दोनों एक ही टेबल में आते हैं। किसकी टेबल में आते हैं? 2 की में। 2 का डिवाइड इधर भी कर दो, 2 का डिवाइड इधर भी कर दो। 2 टेबल में 6 3 टाइम्स आता है 3 और 8 क्या आंसर आ गया? 3/4 हो गया आंसर। क्लियर है क्लास? ये होगा डिवाइड करने का तरीका। पहले 3 से डिवाइड कर दिया, फिर 2 से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया 3/4। क्लियर? सी वाला देखते हैं। क्वेश्चन है 13/42। अब देखिए 13 और 42 किसकी टेबल में आते हैं? 13 तो किसी की टेबल में आता ही नहीं है क्योंकि वो प्राइम नंबर है। 13 क्या है? प्राइम नंबर है। वो सिर्फ 13 की टेबल में ही आता है। तो क्या करना पड़ेगा? 13 13 से डिवाइड करना पड़ेगा। 13 से ऊपर, 13 से नीचे। 13 का 13 में डिवाइड किया कितना आ गया? 1। और 13 का 42 में डिवाइड किया तो कितना आ गया? जाएगा ही नहीं ये। तो उसका मतलब इसका डिवाइड डिवीजन होगा ही नहीं। ये क्या है? ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो लिख देंगे 32 और 42 इज ऑलरेडी इन सिंपलेस्ट फॉर्म। क्लियर है? तो 30 का 42 में डिवाइड जाएगा ही नहीं, इसलिए लिख देंगे 32/42 सिंपलेस्ट फॉर्म में है। क्लियर है क्लास? अब देखते हैं ई वाला क्वेश्चन। डी अपने आप करिएगा। 36/78।
36 तो 70 किसकी टेबल में आते हैं, फिर 2 से ही कर देते हैं पहले तो। 2 का 36 में करेंगे तो कितना आएगा 18, और 2 का 17 में डिवाइड करेंगे तो करके देख लीजिए क्योंकि बड़ी डिजिट है ये। 2 3 या 6 1 18, 2 9 जा 18, कितना आया 39 आया, कितना आया 18/39। अब किससे करेंगे, 2 से जाएगा नहीं, ये और जा सकता है, अब करेंगे हम 3 से। 3 6 18 और ये हो गया 13, 6/13। अब 6/13 का कोई भी सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं होगा, तो यही इसका आंसर कहलाएगा। ओके क्लास, ये हो गया ई वाला, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, जो क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूँ वो भी आपको करने हैं। मैं आपको बार बार बात रिपीट करता हूँ कि मैं बुक के सारे क्वेश्चन नहीं कराता हूँ। एक क्वेश्चन के अगर 6 पार्ट है तो 4 मैं कराता हूँ, 2 आपको करने को देता हूँ। जो आपको मैं 2 करने को दे रहा हूँ उनको भी आपको खुद सॉल्व करना है, छोड़िएगा मत। मुझे याद है कि मैंने कौन कौन से कराए हैं, कौन कौन से नहीं कराए हैं। मैच द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को मैच करना है। पहला है 250/300, देखिए 250/300, 0 से तो 0 कट गया, 25/30 बच गया। इससे डिवाइड कर दें, इसमें 5 से करते हैं, 5 से यहाँ करते हैं। 25 में 5 से डिवाइड किया कितना आ गया 5, और 5 को 30 में डिवाइड किया कितना आया 5/6। कोई मैच कर रहा है, यस। 250/300 से मैच कर रहा है 5/6, आपकी बुक का थर्ड वाला। कौन सा मैच कर रहा है, आप अपनी बुक में देखिएगा कौन सा मैच कर रहा है, थर्ड वाला मैच कर रहा है, ठीक है क्लास। बी वाला देखिए 18/63, इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइए, इसे डिवाइड कर दीजिए। 3 6 18, 3 2 6 3 1 3, 6/21। अभी और कर सकता है ये, 3 से कर दीजिए दोबारा से। 3 का डिवाइड 6 में क्या कितना आया 3 2 6, और 21 में क्या तो 7 था, 7 21 आ गया 2/7। तो 18/63 से मैच कर रहा है 2/7, यानी कर रहा है फोर्थ वाला। क्लियर, कौन सा वाला मैच कर रहा है, फोर्थ वाला मैच कर रहा है। क्लियर है, बाकी 4 आप खुद कर लीजिएगा। ओके क्लास, ठीक। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ये भी वही सिंपलेस्ट फॉर्म दोबारा आ गया। राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लगाने हैं। पहला है 15/35, इसे डिवाइड करना पड़ेगा 5 से, 5 से ऊपर 5 से नीचे। 15 का 5 में क्या कितना आ गया 3, 5 के 15 होते हैं, 5 7 का 35, 3/7 क्लास, ठीक। बी वाला 35/63, 35/63 किससे डिवाइड करें, कट जाए एक बार में। 5 से कर सकते नहीं क्योंकि 63 आ रहा है, 7 से कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं, 7 से। 7 5 का 35 और 7 9 का 63, हो गया 5/9। क्लियर, क्वेश्चन था 35/63। ओके, तो 35/63 किसका डिवाइड करेंगे, सिंपलेस्ट वन में हो जाए। किसका डिवाइड कर दिया 7 का। 35 में 7 का डिवाइड किया कितना आ गया 5, और 63 में 7 का डिवाइड किया कितना आ गया 9, आंसर हो गया 5/9। क्लियर है क्लास। 18/66,
पहले कर लेते हैं 2 से डिवाइड। 2 का 18 में डिवाइड किया कितना आ गया 9, और 2 का 66 में गया तो कितना आ गया 33। अब कर लेते हैं क्लास 3 से। 3 का 9 में डिवाइड किया कितना आ गया 3, 33 में किया तो कितना आ गया 11। कितना आंसर आ गया 3/11। 18 नंबर 66 था, पहले 2 से डिवाइड किया, 18 का 2 में डिवाइड किया कितना आया 9, 9 18 होता है ना, और 66 में गया तो 33 आ गया। ठीक है, अब हो गया 9/33। दोबारा कैसे डिवाइड कर दिया 3 से, 9 का 3 में डिवाइड किया कितना आ गया 3, ऐसे ही यहाँ आ गया 11। हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का सी। अब देखते हैं इसका हम डी। डी है 77/105। क्लियर। अब देखिए उसे डिवाइड होगा नहीं, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं हो रहा, 6 से भी नहीं हो रहा, ये होगा 7 से डिवाइड। तो 77/105 डिवाइड बाय 7 डिवाइड बाय 7। ठीक है, ये हो गया 11। ठीक है, 77 का 7 डिवाइड किया कितना हो गया 11। 105 का 77 से डिवाइड करके देख लीजिए, 7 × 7 3 बच गया, 7 5 35, कितना आ गया 11/3 इसका आंसर आ गया। क्लियर क्लास। ई वाला अपने आप करिएगा, अपना करा रहा हूँ एक्स 24/60। पहले कर लीजिए इसके अंदर 4 का डिवाइड कर दीजिए डायरेक्टली, ऐसा करिए 4 का, या ऐसा करिए 3 का करिए 3 का। 3 8 जा 24 और 3 2 जा 6 20, कितना हो गया 18/20। आप कर लीजिए 4 का, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, कितना आंसर आ गया 2/5। क्लियर। पहले 3 का किया फिर 2 का कर दिया, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर एफ। क्लियर। अब इसमें बच गया जी और एच, वो आप खुद सॉल्व करिएगा। ठीक है क्लास, आपकी एक्सरसाइज हो गई 4.2 कंप्लीट। तो आपका होमवर्क है डू एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक। इस क्वेश्चन नंबर 10 में है ट्रू एंड फॉल्स, जो कि आपको खुद करने हैं। ट्रू एंड फॉल्स आपको खुद करने हैं, अपना दिमाग लगाइएगा, बहुत आसान ट्रू एंड फॉल्स है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है लाइक फ्रैक्शन कैन डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। क्या जो लाइक फ्रैक्शंस होते हैं उनका डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है? यस, उनका डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है लेकिन डिनोमिनेटर सेम होता है। तो हो गया आंसर ट्रू। तो इस तरीके से आप ट्रू फॉल्स करिएगा और क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 10 तक अपने होमवर्क में करके लाइएगा। ओके क्लास, आज के लिए इतना ही, अब हम कल मिलेंगे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।